ग्रामीण क्षेत्र के एक पत्रकार के द्वारा देहदान करने के संकल्प की पूर्ति को अभी एक पखवाड़ा पूरा भी नहीं हुआ था कि उनके बेटे और बहू ने भी मरने के बाद देहदान करने की इच्छा जताई है। यह घोषणा दशगात्र कार्यक्रम के दौरान की गई। ऐसे मामलों में परिवार से लेकर समाज के बीच होने वाले विरोध और उत्पन्न होने वाली स्थिति को लेकर उन्होंने मीडिया से अपने अनुभव साझा किए। देहदानी परिवार का भारत विकास परिषद द्वारा सम्मान किया गया। कोरबा जिले के बरपाली गांव के पत्रकार प्रदीप महतो का अक्टूबर के शुरुआती दिनों में निधन हो गया था। 5 वर्ष पहले उन्होंने अपने जन्मदिन पर मरणोपरांत देहदान की घोषणा की थी। रविवार को सामाजिक मान्यताओं के अंतर्गत गांव में परिवार के द्वारा उनका दशगात्र संपन्न किया गया। आसपास के कई गांव और कोरबा शहर के प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर स्वर्गीय प्रदीप महतो की बहू प्रीति महतो और उनके पुत्र महेंद्र महतो ने भी भविष्य में देहदान करने की घोषणा की। सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी इस घोषणा को कुछ लोगों ने सहजता से लिया तो काफ़ी लोग भौंचक रह गए। इस घोषणा को लेकर सरकारी स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत बहू प्रीति महतो ने बताया कि उन्होंने काफ़ी पहले संकल्प कर लिया था, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा आज की गई है। इसकी प्रेरणा उन्हें बाबूजी यानी स्वर्गीय प्रदीप महतो से मिली। बाबूजी ने 2019 में अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहा था और अपने कुछ इष्ट मित्रों को बुलाया घर पे, और उन्होंने उस दिन घोषणा की कि मैं अपने शरीर का दान करना चाहता हूँ करके। हमारे परिवार में सिर्फ मुझे और मेरे पति को छोड़ के बाकी सब ने उसमें विवाद उठाया था, और हम दोनों ने बाबूजी का साथ दिया। और उसी दिन मैं खुद भी संकल्प कर चुकी थी मन में, और अपने पति को मैंने इस बारे में बताया, पर उन्होंने कहा कि अभी घर में माहौल इस तरह का नहीं बन पाया है, इसलिए तुम रुक जाओ, हम बाद में इसकी घोषणा करेंगे करके। और बाबूजी के जाने के बाद आज मैंने वो संकल्प पूरा किया, घोषणा किया आप सबके सामने। प्रीति ने बताया कि उनके ससुर के द्वारा देहदान की घोषणा और मृत्यु होने पर अगली प्रक्रियाओं को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन हमने उसे संभाला। बाबूजी को जब यहाँ लाया गया तो भी परिवार वालों में बहुत विवाद हुआ इस बारे में कि कैसे करना है, क्या करना है। हर बात पे उनकी जो चर्चाएं होती थी आपस में, वो चलती रहती थी, और इस सब को हम लोगों ने नज़रअंदाज करके आज संकल्प लिया है। और बाबूजी ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बाबूजी से ही प्रेरणा लेकर के मैंने अपना देहदान का संकल्प किया कि जिस तरह मेरे बाबूजी ने देहदान किया, और पूरे सिर्फ कोरबा जिले में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में आज वो अमर हो गए। उनकी जब भी बात होगी तो आज ये कहा जाएगा वो कोरबा जिले के पहले देहदानी थे। प्रदीप के पुत्र महेंद्र महतो ने बताया कि अपने जीवन काल में पिता से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने देहदान का निर्णय लिया। इस तरह की घोषणाओं को लेकर परिवार और समाज स्वाभाविक रूप से विरोध करता है, और ऐसा पिता की मृत्यु के मामले में भी हुआ। पूरा परिवार हमारा, हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है, माता है और पिताजी, तो लगभग पूरा परिवार उनका देहदान का विरोध कर रहा था। सब मना कर रहे थे कि आप यदि देहदान कर दोगे तो हम आपका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे, गंगा प्रवाहित कैसे करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें थी। मम्मी ने भी मना करी थी, परिवार वाले रोना शुरू कर दिए थे। उस समय पापा जी के सपोर्ट में, उनके पक्ष में मैं, महेंद्र महतो और मेरी पत्नी प्रीति महतो, हम दोनों पापा जी के सपोर्ट में थे कि नहीं, आपने बहुत अच्छा संकल्प किया है, हम आपके साथ हैं और हम इसमें पूरा आपका सहयोग करेंगे। इस तरीके से पूरे परिवार को मनाने के बाद फिर पापा जी का फॉर्म भरा गया, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज उनके अंतिम संस्कार के बाद दशगात्र के कार्यक्रम में मैं और मेरी पत्नी प्रीति महतो और मैं महेंद्र महतो, हम दोनों उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अपना देहदान मेडिकल कॉलेज को देने का घोषणा करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के प्रस्तावित नेत्र बैंक प्रकोष्ठ के प्रभारी महेश गुप्ता, सह प्रभारी डीके कुदेशिया और एसकेएन ग्रैंड न्यूज के संपादक कमलेश यादव ने देहदान करने वाले परिवार के द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य की भोरी भोरी प्रशंसा की और कहा कि समाज महतो परिवार के इस योगदान को कभी विस्मृत नहीं कर पाएगा। जो समर्पण का भाव, जो सेवा भाव आपके पिताजी ने दिखाया समाज के लिए, और उसके बाद उनके परिवार ने इस चीज़ को स्वीकार किया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया, तो साधुवाद है, तो समर्पण को नमन है। हम दिल की गहराइयों से हम उनका सम्मान करते हैं। भारत विकास परिषद इस कार्य में लगा हुआ है। कोरबा में मरणोपरांत नेत्रदान, देहदान, अंगदान, इसकी बहुत दिनों से तैयारी चल रही है। उसमें सारे लोग, अपने समर्पित लोग, कुदेशिया जी, कमलेश भाई,
सारे समाज के लोग लगे हुए हैं और आपसे प्रेरणा कार्य से अद्भुत प्रेरणा मिल रही है लोगों को कि जो काम आपने किया और आज आपने घोषणा की, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। देख, हमको एक ये प्रदीप भाई ने एक अवसर दिया। इस काम में तो लगे ही थे, पहले से प्रयास चल रहा था, लेकिन वो अवसर हमको ये प्राप्त हो गया कि हम लोगों के बीच में प्रदीप महतो जी को एक अपना उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, उनका नाम लेकर के कि देखो उन्होंने अपनी तरफ से जो संकल्प लिया तो उनके परिवार ने उसको परिपूर्ण किया, उसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। और आज प्रसन्नता तो ना कहा जाए, यही कह सकते हैं कि हम भतीजे को और बहू को दोनों को साधुवाद देते हैं। पत्रकार सनत दास दीवान, घासीगिरी गोस्वामी और इंजीनियर प्रशांत महतो ने लोगों के द्वारा देहदान किए जाने के संकल्प को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखा। प्रदीप महतो एक नाम ही नहीं थे। प्रदीप महतो जी को जितना मैं जानता हूँ, शायद हमारे बिरादरी के जितने भी पत्रकार हैं, मैं गर्व से कह सकता हूँ प्रदीप महतो ने देहदान करके बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम ये किया है। देहदान करके बहुत बड़ा कार्य किया है। उसी के प्रेरणा स्वरूप मेरे दामाद और मेरे व्यक्ति आज वो भी देहदान का संकल्प लिया है। के 4 चरण है: सत्य, तप, दया और दान। मेरे सामने जिस दिन ये देहदान का जो संकल्प लिए और आज वो हमारे बीच नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में ये है कि हमारे पिता या माता देहांत हो जाए तो पुत्र का कर्म होता है उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ ऐसा कर्म किया जाए जो उस आत्मा को वो पुण्य मिले। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा त्याग है, समर्पण है। स्वर्गीय श्री प्रदीप महतो जी के जो धर्मपत्नी है श्रीमती केवड़ा देवी महतो, वो भी आज नेत्रदान के लिए संकल्प पत्र जो है भरत है हमारे समक्ष में जो है, और मरणोपरांत जो है उनका भी दोनों आँख से जो है 2 नई जिंदगी है जो है आने वाला समय में देख पाही जो है। और ये संकल्प यात्रा जो है और ये कारवां जो है आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहे। शाश्वत मान्यता यही है कि जीवन के बाद मृत्यु अटल सत्य मानी जाती है। हिंदू परंपरा के अंतर्गत मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने की अपनी व्यवस्था है, जिससे हर समाज की स्वीकृति मिली हुई है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, इसलिए उसे प्रमुख रूप से अग्नि तत्व को समर्पित किया जाता है। इन सब से हटकर चिकित्सा विज्ञान के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से अनुसंधान संबंधित कार्यों के लिए मृत संपूर्ण शरीर या उसके कुछ अंगों का दान करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है। समय के साथ विभिन्न हिस्सों में इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके कारण चिकित्सा से जुड़े नवीन अनुसंधान से संबंधित काम आसान हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग अलग तर्क देते हैं और चिकित्सा जगत अपनी ज़रूरत बताता है। चिकित्सकों का कहना है कि कम से कम भारत के संदर्भ में देहदान को लेकर आदर्श स्थिति बनने में अभी कुछ वर्ष लग सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए सरोज रात्रि की रिपोर्ट।